हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ज्ञान। इकोनॉमिक्स लेसन प्लान के सीरीज़ में आज लेसन प्लान नंबर 7। इसके पहले 6 लेसन प्लान जो है वो कराए जा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप अपने पाठ्य योजना फाइल में जो है पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे। आपका जो भी नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आएगा विद्यालय का नाम। आपको जो भी स्कूल पढ़ाने के लिए अलॉट किया गया है उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम, अगर छात्र अध्यापक हैं छात्र अध्यापक का नाम। ये ऑप्शनल है, ये आप चाहे तो लिखिए चाहे तो ना लिखिए, ठीक है। फिर आप इस तरह से एक परफॉर्म बनाएंगे जिसमें पहला कॉलम होगा डेट का। डेट में आप जिस दिन पढ़ाने जा रहे हैं वो डेट यहाँ लिखेंगे। फिर आएगा आपका विषय। विषय में जो है आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा। फिर आएगा आपका कक्षा। कक्षा जो है वो 9th का ये लेसन प्लान है। और क्योंकि आप सबको पता है कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स तो मान लीजिए कुछ लेसन्स पहले भी रहते हैं, लेकिन कॉमर्स बेसिकली क्लास 9th से ही स्टार्ट होता है, तो ये आप 9th से ही स्टार्ट करेंगे। फिर आएगा कालांश। कालांश में आपका अगर जो स्कूल है वहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो पीरियड है वो इंटरवल के पहले आ रहा है तो प्रथम यहाँ लिखेंगे, और अगर इंटरवल के बाद आ रहा है तो द्वितीय लिखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा प्रकरण। प्रकरण में हमारा जो आज का प्रकरण है वो है परिवहन। ये बहुत ही कॉमन प्रकरण है। ये आप ज़रूरी नहीं क्लास 9th में ही पढ़ाइए, आप इसको 10th 11th 12th किसी में भी आप पढ़ा सकते हैं। इसके अवधि में आपका उस स्कूल की 1 घंटे की जितनी भी टाइमिंग का होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर आएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम जो है कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, जिसमें पहला है विश्व के अन्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का ज्ञान कराना, आर्थिक चेतना का विकास करना, आर्थिक सिद्धांतों नियमों तथा व्यवस्थाओं का ज्ञान कराना, आर्थिक उन्नति के उपायों से अवगत कराना, देश के आर्थिक समस्याओं का परिचय देना, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का ज्ञान कराना, ठीक है। अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्रों को परिवहन के विषय में जानकारी होगी, छात्र परिवहन के उपयोग को बता सकेंगे और छात्र परिवहन के विषय में व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। अब आता है हमारी अगली हेडिंग। अगली हेडिंग है हमारी सहायक सामग्री की। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे परिवहन के साधनों को दर्शाता हुआ एक चार्ट पेपर जो है वो हम इसमें दिखाएंगे। जैसे परिवहन के साधन जैसे बस हो गया, रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गया, और आपका मोटरसाइकिल, और जो भी आपका परिवहन के साधन है उसको दिखाता हुआ आप एक चार्ट पेपर दिखाएंगे बच्चों को। अब आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र परिवहन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी आती है जो है प्रस्तावना। यहाँ से हम प्रस्तावना का प्रश्न करेंगे बच्चों से और प्रकरण निकलवाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि बच्चों आप लोग छुट्टी में घूमने कहाँ जाते हैं। बच्चे बोलेंगे नानी के घर। दूसरा प्रश्न, नानी के घर आप लोग कैसे जाते हैं। बच्चे आंसर करेंगे रेलगाड़ी, बस से। तीसरा प्रश्न हो जाएगा इन यातायात के साधनों को क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर एग्जैक्ट परिवहन तो नहीं कर पाएंगे, या फिर कर पाएंगे जो भी आपके क्लास के बच्चे करें। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पर ये प्रश्न जो है वो आप समस्यात्मक रूप से लिख देंगी, ठीक है। कि ये जो हमारा यहाँ परिवहन ना लिख के यहाँ पर आप समस्यात्मक कर देंगी, ठीक है प्रश्न। और फिर आप उद्देश्य कथन आएगा जिसमें आप बच्चों को बताएंगी कि छात्रों आज हम परिवहन के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा यहाँ पर आता है शिक्षण अधिगम व्यवस्था। यहाँ पर लग रहा है एक हेडिंग छूट गया है यहाँ पर लिखना। यहाँ पर आप एक हेडिंग डालेंगे जो लिखेंगे शिक्षण अधिगम व्यवस्था। यहाँ से हमारी मेन टीचिंग शुरू होगी। इसमें आप इस तरह से एक परफॉर्मा बनाएंगे जिसमें पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया और पांचवा विधि। इसमें हम पहला शिक्षण बिंदु एक्सप्लेन करेंगे परिवहन। इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि एक अर्थव्यवस्था में परिवहन सेवाओं का स्वरूप कैसा हो यह देश की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। यदि ग्रामीण समुदाय पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं तो उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पास के ही बाजार से हो जाती है, जिसे वे ऊँट, बैलगाड़ियों, घोड़ा गाड़ियों, खच्चर आदि साधनों द्वारा पूरा कर लेंगे। परंतु औद्योगिकरण के कारण उत्पादित वस्तुओं को
दूर भेजा जाता है और कच्चा माल दूर से मंगाना पड़ता है, जिसके लिए मोटर, बस, ट्रक बड़े पैमाने के में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने परिवहन को एक्सप्लेन किया। यहाँ पर छात्र क्रिया में छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब हम जो है परिवहन के साधन, यहाँ पर देखिए एक विकासात्मक प्रश्न जो है वो छूट गया है, लग रहा है लिखने से, यहाँ पर जिसने लेसन प्लान जहाँ से बना हुआ है। तो यहाँ पर आप जैसा मैंने पिछले लेसन प्लान में भी कराया हुआ है, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि लेसन प्लान बनाते कैसे हैं। तो हर शिक्षण बिंदु को एक्सप्लेन करने के बाद एक 2, 3, 4 जो भी है इससे रिलेटेड आप जो मैंने व्याख्या की, विकासात्मक के प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं। जैसा कि देखिए ये दूसरा वाला एक्सप्लेन हुआ है और इसके बाद जो है यहाँ पर विकासात्मक के प्रश्न किए गए हैं। ठीक है, 4 प्रश्न किए गए हैं और यहाँ उत्तर लिखे गए हैं। इस तरह से ही आप पहले वाले जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर परिवहन का पॉइंट है, उससे रिलेटेड भी विकासात्मक के प्रश्न करेंगे। तो ये आप लग रहा है छूट गया यहाँ पर, तो ये आप अपने से कर लीजिएगा, मैं जहाँ भी फॉल्ट होगा मैं बताती चलूँगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, ये है परिवहन के साधन। इस पे आप एक्सप्लेन करेंगे कि परिवहन के साधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो रेल परिवहन अत्यंत उपयोगी है, इसके द्वारा भारी सामान को कम लागत पर अधिक दूर तक भेजा जाता सकता है। देश में 64,415 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जिसमें 38% रेल का विद्युतीकरण हो चुका है। दूसरा हमारा है वो है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के अंतर्गत हम लिखेंगे कि 1950 से 57 में सड़क परिवहन कुल यातायात का 11% माल देता था, जो आज बढ़कर 81.4% हो गया है। भारत में इस समय 42.34 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जिसमें राष्ट्रीय सड़कें, राज्य सड़कें, जिले की सड़कें, ग्रामीण सड़कें मुख्य हैं। ठीक है, अब हमारा अगला जो है पॉइंट वो है जल परिवहन। जल परिवहन के अंतर्गत हम लिखेंगे कि भारत में 5600 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर 13 बड़े और 200 छोटे एवं मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। अब आता है हमारा वायु परिवहन। इसमें हम लिखेंगे इस देश में 92 हवाई अड्डे हैं, 13 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जहां से यात्री और माल लाने ले जाने की सुविधा है। इसके लिए देश की 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें है सांता क्रूज हवाई अड्डा, दमदम, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, मीनाम्बकम हवाई अड्डा, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम मुख्य है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब हम इस जो हेडिंग है दूसरा पॉइंट, उससे रिलेटेड भी विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इसमें हम प्रश्न पहला करेंगे कि एक अर्थव्यवस्था में परिवहन सेवाओं का स्वरूप कैसा हो या किस पर निर्भर करता है। बच्चे आंसर करेंगे देश की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। विधि और सामग्री हमारी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, परिवहन के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है। बच्चे आंसर करेंगे 4 भागों में। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन के लिए देश की कितनी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं। बच्चे आंसर करेंगे 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, महत्वपूर्ण हैं। चौथा प्रश्न, भारत में इस समय कितने लाख किलोमीटर लंबी सड़क है। बच्चे आंसर करेंगे 42.34 लाख किलोमीटर। ठीक है, अब आता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न लास्ट में किया जाता है। जब आप सारे शिक्षण बिंदु जो आपको पढ़ाने हैं वो एक्सप्लेन कर लें और उसके बाद उसके विकासात्मक प्रश्न कर लें। उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न बेसिकली इसलिए किया जाता है कि आपने जो भी शिक्षण बिंदु बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों को कहाँ तक समझ में आया है। इसके अंतर्गत सिर्फ प्रश्न किया जाता है, आंसर लिखना ज़रूरी नहीं रहता है, इसमें सिर्फ प्रश्न ही होते हैं। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, इसमें है वायु परिवहन के लिए इस देश में कितने हवाई अड्डे हैं। तो यहाँ पर 92 हवाई अड्डे लिखा हुआ है, यहाँ लिखिए चाहे ना लिखिए ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ विधि में प्रश्न उत्तर विधि आप ज़रूर लिखिएगा। दूसरा प्रश्न, 1950 से 57 में सड़क परिवहन कुल यातायात का कितना प्रतिशत माल देता है। यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे आप। और तीसरा प्रश्न, परिवहन के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है। और
ठीक है, 3 इस तरह से हमने मूल्यांकन के प्रश्न किए। अब आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के अंतर्गत हम परिवहन के साधन बताएंगे इस तरह से, जिसमें है रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। अब लास्ट में हमारा आता है गृह कार्य, जिसके अंतर्गत हम छात्रों को कुछ होमवर्क देंगे। इसमें हमने दिया है कि छात्रों कल परिवहन के साधनों को याद करके आएंगे। तो इस तरह से हमारा एक इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इस लेसन प्लान में एक चीज़ छूट गई थी जो मैंने ऊपर बताया हुआ है, कि जो पहली हेडिंग थी यहाँ पर उसको परिवहन हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद विकासात्मक के 3 प्रश्न आप अपने से बनाकर इस जगह पे कर लेंगे। उसके बाद हमारी दूसरी हेडिंग शुरू होगी। बाकी इसके अलावा जो है पिछले भी कई लेसन प्लान्स कराए जा चुके हैं, वहाँ से भी आप आइडिया लेकर एक टॉपिक पर लेसन प्लान अपने हिसाब से खुद ही बना सकते हैं, और एक आपको भी आइडिया मिलेगा वो लेसन प्लान बनाते कैसे हैं, क्वेश्चंस करते कैसे हैं। आगे भी कई लेसन प्लान्स ऑथेंटिक जो है वो डाउनलोड किए जाएंगे, और आप लोग जो है चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चलो सब्सक्राइब करिएगा। और टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचिंग ज्ञान। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।